सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम इज़। क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट 3500 पर 3 ईयर्स के लिए एट 12% पर एनम क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम है और ये आपका इंटरेस्ट है, छोटा आई। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास प्रिंसिपल 3500, टाइम 3 ईयर्स, आई 12/100 दैट इज 0.12 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल 3500 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3, आपका कितना आ गया? 1260। सो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, प्रिंसिपल आपके पास 5000 दे रखा है, आर आपके पास 15 दे रखा है, टी आपके पास 4.5, यूजिंग आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 आई विल बी। क्या बोला है? प्रिंसिपल 5000 है, आर 15 है, टाइम आपके पास क्या दे रखा है? 4.5 ईयर्स। अब आपने इंटरेस्ट का निकालना है किस फॉर्मूला से? ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 5000 है, आर आपका 15 है, टी आपका 4.5 है ना, तो आपका यहाँ पे ये आ गया 4.5। ठीक है, 4.5 आपका 4.5 हो गया और आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 करके लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? आर जो होता है, आर जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, आर का क्या मतलब होता है? आर अपॉन 100 जो होता है वो आई के इक्वल होता है, स्मॉल आई के। ठीक है, तो आपने यहाँ अगर पी आई टी लेना चाहो है ना, तो आर अपॉन 100 आप आई कर दो स्मॉल आई। ठीक है, 15/100 0.15 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट से आपने किया तो पी आई टी 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये आ गया 3375। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, पी जो है हमारे पास 5000 दे रखा है, टी इज इक्वल टू 1, टाइम 1 दे रखा है, इंटरेस्ट 300। तो आपने आर निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल 5000, टाइम 1 ईयर, इंटरेस्ट 300, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100 आई। अब पी की जगह आप भर दोगे 5000, ठीक है, आर अपॉन 100 क्या होता है हमारे पास? स्मॉल आई होता है। हमने क्या निकालना है? हमारे को चाहिए आर फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, ठीक है, तो हमने इसी फॉर्मूला से ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पी आर टी अपॉन 100, ये 5000 भर दिया, आर वैसे का वैसा, टाइम 100। अब क्या हुआ? इंटरेस्ट हमारे पास 300 दिया है, अब इनको आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 300 से आपने 100 को किया मल्टीप्लाई, 30,000 आ गया। ओके, इज इक्वल टू आर, ये 5000 यहाँ इससे डिवाइड हो गया, तो इसको हमने 0 से 0 काटा, 5 1 5, 5 6 30, तो आर इज इक्वल टू 6% आंसर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इफ़ P इज इक्वल टू 4500, अमाउंट आपका 7200 है, देन सिंपल इंटरेस्ट दैट इज आई विल बी। अब आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, देखते हैं हम। अब देखो, हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, तो हमने क्या किया, अमाउंट यहाँ पे माइनस का प्रिंसिपल ले लो और इज इक्वल टू आई कर लो। ठीक है, तो अमाउंट 7200, प्रिंसिपल आपका 4500 इज इक्वल टू आई। 7200 में से 4500 गए, बचे 2700 इज इक्वल टू आई, दैट इज आई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ़ पी इज इक्वल टू 12,000, अमाउंट आपके पास दिया हुआ है 16,500, टाइम आपके पास दे रखा है 2.5 ईयर, रेट परसेंट पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट विल बी। अब आपने क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल है 12,000, अमाउंट है 16,500, टाइम है आपके पास 2.5 ईयर्स, रेट परसेंट पर एनम निकालेंगे अब हम कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम। अब आपको रेट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आई टी होता है,
तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी आई टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है 12,000, ठीक है। ये कैसे पता लगता है, देखो अब आपके पास जो चीज़ें गिवन होंगी ना वो आपको सारी भरनी ही होंगी, तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसमें हम वो चीज़ें भर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल 12,000 है, पी आई टी ये आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला के प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमें आई तो चाहिए, ठीक है, रेट निकालना है ना हमने, तो आई क्या होता है हमारा R/100, उससे निकालेंगे हम, और ये आ गया हमारे पास 2.5। तो ये क्या किया हमने यहाँ पे 12,000 इसमें से माइनस किया तो 4,500 बचा, ओके। और ये जो 12,000 है इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 30,000 और आई, ठीक है। अब 4,500 को आप डिवाइड कर दोगे 30,000 से आई से, तो हमारे पास है 0.15 इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब आई क्या होता है आपका रेट अपॉन 100, तो आपने क्या किया, आई की जगह रेट R/100 कर दिया, तो 0.15 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 0.15 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 15 इज इक्वल टू आर आ गया, दैट इज रेट इज इक्वल टू हमारा है 15%, और ये है ऑप्शन नंबर वेट ए, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।